बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग है। मेरे घर पे एक दावत थी, इसका मेन्यू टोटली देसी था। जी, सबसे पहले हम कस्टर्ड की तैयारी कर रहे हैं। कस्टर्ड के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। इसमें थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया था, उसमें मैंने शामिल किया है वनीला कस्टर्ड पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब हमारे दूध को उबाल आ गया तो ये मैंने उसमें शामिल कर दिया है और ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें चीनी जो है वो मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इस कस्टर्ड को हम थोड़ा सा जो है वो पतला रखेंगे, इतना थिक नहीं करेंगे क्योंकि जो थिक कस्टर्ड होता है वो ठंडा होके सेट अच्छे से नहीं होता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा लिक्विड ही सा आपका कस्टर्ड हो। अच्छा जी, ये हमारा कस्टर्ड जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकेगा और हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये मैंने तैयारी शुरू कर दी है कौरमे की। इसके लिए मैंने प्याज को काटा है, काट के उसको गोल्डन किया है। गोल्डन करने के बाद उसमें मैंने शामिल किया था लहसुन और हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और इनका पेस्ट बनाया था और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद जो है वो इसको दोबारा से भुनने के बाद, अच्छी सी भुनाई के बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है। चिकन को अच्छे से भुनाई करेंगे तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस जितने आपको चाहिए हो और उसके बाद जो है वो आप साथ ही इसमें शामिल कर दीजिएगा दही और इसकी अच्छे से भुनाई कीजिएगा। अच्छा जी, ये चिकन की अच्छी सी भुनाई के बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और इसको जो है वो अच्छी तरह थोड़ी देर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा, 5 से 10 मिनट बाद हमारा मज़ेदार सा जो है वो कौरमा रेडी हो जाएगा। तो इतनी देर में हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा, तो हम कस्टर्ड को फाइनल लुक उसका रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये ओरियो बिस्किट्स। आप चाहें तो यहाँ पे केक भी यूज़ कर सकते हैं या कोई बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल बिस्किट्स अवेलेबल थे तो मैंने बिस्किट ही इस्तेमाल कर लिए थे। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स भी जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सेब, केला और अंगूर लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है और उसके बाद जो है वो उनको इसमें सेकंड लेयर हम इसकी लगा देंगे और थर्ड लेयर जो है वो हमारी लगेगी कस्टर्ड की। कस्टर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने थोड़ा लिक्विड ही रखा था तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त सेट होगा जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और इसकी गार्निशिंग जो है वो आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। मैंने सिंपली बादाम के साथ इसको गार्निश किया है। आज का मेन्यू हमारा टोटली देसी है, इसलिए मैंने सारी जो है वो देसी चीज़ें ही बनाई हैं। कोई मैक्रोनी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है हमारे मेन्यू में। हमने सिंपली सादा जो है वो अपना मेन्यू रखा है। आप इसको अपनी दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनके तैयार होती हैं और बहुत बैलेंस किस्म का आपका देसी मेन्यू जो है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, उसके साथ मैंने बनाया था काले चने का पुलाव। उसकी रेसिपी आपके पास पहले से मौजूद है, इसलिए मैंने जस्ट उसका फाइनल लुक आपको दिखाया है। जब उसको मैं दम लगा रही हूँ, इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम के लिए रख रहे थे। तो हमारी जो है वो सब डिशेस तैयार हो चुकी है। हमारा काले चने का पुलाव भी रेडी हो चुका है, चिकन कौरमा भी रेडी हो चुका है और इसके साथ मैंने बनाया था रायता। रायते में मैंने जस्ट जो है वो सलाद जैसे खीरा, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च इसको बारीक चॉप करके जो है वो दही में शामिल कर दिया था और साथ में हरी चटनी डाल दी थी। 2 से 3 घंटे में हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हमारा मेन्यू ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल रेडी है। इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीनन इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।